स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप जो होता है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खास तौर पे आजकल जिस तरह हालात हैं, हमारे इकोनॉमी नीचे जा रही है, लोगों की जॉब्स जो है वो छूट रही हैं। अब नया जो स्टार्टअप है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। जैसा कि आप पहले जिस मार्केट में जाना चाह रहे हैं, आप उसको देखिए वो मार्केट है क्या, उसके क्या है निटी-ग्रिटीज क्या है, उसमें क्या किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन खास तौर पे एक और ख्याल रखें कि जो कानूनी जो है चीजें उनको फुलफिल जरूर कीजिए और उनको देख लीजिए पहले। इसलिए हम कहते हैं कि एक दफा वकील हजरात से पूछ लें कि भाई क्या इम्पैक्ट होता है, हमें कौन बीच में आ सकता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप जो होता है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खास तौर पे आजकल जिस तरह हालात हैं, हमारे इकोनॉमी नीचे जा रही है, लोगों की जॉब्स जो है वो छूट रही हैं, तो लोगों का रुझान ये है कि वो एक नया स्टार्टअप करें। अब नया जो स्टार्टअप है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। जैसा कि आप पहले जिस मार्केट में जाना चाह रहे हैं, आप उसको देखिए वो मार्केट है क्या, उसके क्या है निटी-ग्रिटीज क्या है, उसमें क्या किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो हम वकील बताते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को कि तहरीर कीजिए। तहरीर करना इंतहाई जरूरी है। जब आप एक चीज को तहरीर कर लेंगे तो दूसरा भी होगा, उसको भी होगा कि जी हाँ जी हमने इनके साथ इस तरह चलना है। तो एक और मैं चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप एक कोई बिजनेस करते हैं स्टार्ट, तो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारा कुछ एक ही उसमें ना कर दें, अपने पास जरा रिजर्व रखें ताकि खुदा ना खास्ता कोई आपको आगे पीछे करना पड़े तो आप उसको संभाल सकें। अच्छा, अब एक स्टार्टअप कंपनी या अगर आप स्टार्टअप करना चाहें तो डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं। एक कंपनी आप बना लें, एक फर्म आप बना सकते हैं, फिर और लोग हैं वो एक कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, ट्रस्ट के हिसाब से बना लेते हैं। अब देखें जो एनजीओज वगैरह जो हैं उनकी जो है वो डिफरेंट फाउंडेशन हो जाती है, ट्रस्ट बन जाते हैं उनके, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेती हैं। अब इनका सारों में डिफरेंट वो होता है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है। वो डिपेंड करता है कि आप एक स्टार्टअप जो है वो किस तरह लेके जाते हैं। तो उसमें गुजारिश यही कि आप लोग किसी प्रोफेशनल को, किसी वकील साहब को ऐसे या हमारे पास आप तशरीफ लेके आए, हम लोग आपको बताएंगे कि जी आप जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या चीज़ है, ताकि आप खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक करने से पहले कि आप एक दफ़ा एक स्टार्टअप ले लें तो उसके बाद आपके लिए मुश्किल होगी भी उसको आगे लेके जाना। तो आप एक स्मूथ चैनलाइज जो है वो लेके चले। तो स्टार्टअप जो है उसमें बेसिकली यही है कि जिसमें आप घुसना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से आप पहले समझें, पहले लर्न करें उस चीज़ को, और उसके बाद जो है उसको फिर आप उसको आजमाएं। अपने जो आपकी नॉलेज है या आपने जो सीखा है या आपकी कोई अगर नया आइडियाज हैं वो आप जनरेट करें। लेकिन खास तौर पे एक और ख्याल रखें कि जो कानूनी जो है चीजें उनको फुलफिल जरूर कीजिए और उनको देख लीजिए पहले। इसलिए हम कहते हैं कि एक दफा वकील हजरात से पूछ लें कि भाई क्या इम्पैक्ट होता है, हमें कौन बीच में आ सकता है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इंशाल्लाह आप लोग कांटेक्ट कीजिए, तो हम लोग इंशाल्लाह आपका स्टार्टअप जो है वो आपका इंशाल्लाह अच्छा जो है ना स्टार्ट करें। थैंक यू।